हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। हम कहीं फालतू में तैयारी तो नहीं कर रहे, कहीं हमारी तैयारी ख़राब तो नहीं चली जाएगी। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पर एक कोर्ट केस चल रहा है जिसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है 26 जुलाई 2025 को। और अभी तक रेलवे की तरफ से कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं की गई है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ ऐसी भी बन चुकी है जिसमें बताया जा रहा है कि 26 जुलाई 2025 को फैसला नहीं आने वाला और रेलवे ग्रुप डी की ये भर्ती ही रद्द हो जाएगी। लेकिन मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि भर्ती रद्द होने के बहुत कम चांसेस हैं। और आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस रेलवे ग्रुप डी को लेकर आ चुका है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आए। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बात मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके मन में कोई गलतफहमी है ना कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की जो ये भर्ती है ये कैंसिल हो जाएगी, इस गलतफहमी को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। आप लोगों का एग्ज़ाम एकदम टाइम पर होगा और आप लोगों की भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी। लगातार तैयारी करते रहो ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ और आपकी नौकरी लग जाए। लेकिन एक बात फिर भी मैं आपको बोलूँगा, स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जो सिर्फ एक तरीके से सोचे। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो हर तरीके से सोचे। ये बात तो क्लियर है कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भर्ती का प्रोसेस लंबा जाएगा तो आपकी नौकरी थोड़ी लेट जाके लगेगी। तो अगर आप सिर्फ इसी एग्ज़ाम पे डिपेंड रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी के लिए वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी तैयारी तो बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन इसके साथ साथ और एग्ज़ाम में भी ध्यान दो, जैसे कि एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गया, एएलपी-सीबीटी 2 हो गया, जेई वगैरह हो गए। उन सब एग्ज़ाम में भी आपने ध्यान देना है। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी पर जो कोर्ट केस चल रहा है। देखिए, हम सबको पता है इसकी हेयरिंग होनी है 26 जुलाई 2025 को। बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि 26 जुलाई को भी फैसला नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है कि फ़ैसला आ जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 26 जुलाई को आप लोगों का फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन ये भी चीज़ कंफर्म नहीं है कि फ़ैसला आ ही जाए, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि 26 जुलाई को अगर फ़ैसला नहीं भी आता है ना तो उसकी नेक्स्ट हियरिंग में तो फ़ैसला आ ही जाएगा। मैक्स टू मैक्स 2 हियरिंग आपकी लगेगी और ये कोर्ट केस आपका सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट केस कोई नया थोड़ी ना है, 2019 में भी तो कोर्ट केस लगा था, जल्दी जल्दी वहाँ भी सॉल्व हो गया था, तो रेलवे यहाँ पर भी जल्दी जल्दी सॉल्व करा देगा। सेकंड चीज़ बात करते हैं भर्ती रद्द को लेकर। अभी रेलवे की तरफ से कल एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, ये नोटिस आप लोग देख लो। इस नोटिस में रेलवे ने जवाब दिया है जो रेलवे से मांग की जा रही थी कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करो, उसको लेकर रेलवे ने जवाब दिया है। अभी जवाब क्या दिया है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात को ध्यान से सोचो, अगर ये भर्ती रद्द होने वाली होती तो क्या रेलवे ये ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को देता? रेलवे क्या आप लोगों को बताता कि आपने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वैकेंसीज को इंक्रीज करने के बारे में, उसका जवाब ये है? रेलवे इस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करता ना ही रेलवे जरूरी समझता कि आपको जवाब दिया जाए। अब रेलवे की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आया है, आपको जवाब दिया गया है, तो सीधी सी बात है आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। और दूसरी चीज़, इस नोटिस में रेलवे ने बोला है कि अब हम लोगों को ना हर साल वैकेंसीज निकालनी है। तो जो रेलवे में 32,000 वैकेंसी आई है ना, हम उस वैकेंसीज को इंक्रीज नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल के लिए, रेलवे ने ये बोला है। लेकिन ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है। रेलवे ने ये बोला है कि हम बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत इंक्रीज होने की अभी भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ रेलवे ने बोली है कि अभी हमने 2025 की वैकेंसीज भी देनी है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर ये कोर्ट केस थोड़ा सा लंबा जाता है तो 24 और 25 की वैकेंसीज हो सकता है एक साथ आ जाए। क्योंकि अगर ये 24 की वैकेंसीज का ही प्रोसेस लेट ले जाएंगे तो 25 का प्रोसेस कब होगा? तो रेलवे कोशिश करेगा कि 24 और 25 की वैकेंसीज एक साथ आ जाएं। अगर वो आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो फिर आपकी अगर 30-30 हज़ार भी आ रही है तो 60,000 65,000 वैकेंसीज तो वैसे ही बन जाएगी। और अगर वो नहीं भी आती, फिलहाल के लिए रेलवे बोल तो रहा है कि हम वैकेंसीज इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन चांसेस हैं कि आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए। तो रेलवे एग्ज़ाम को लेकर, कोर्ट केस को लेकर अगर आपके मन में गलतफहमी है ना कि इसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, केस लंबा चले जाएगा, यार ये सारी चीज़ें फालतू की बात है। अपनी तैयारी में फोकस रखो। एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा कब? तो जुलाई में तो अभी हियरिंग ही होनी है। अगर जुलाई में फैसला आ जाता है तो अगस्त सितंबर के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा और एक नेक्स्ट हियरिंग भी लगती है तो सितंबर अक्टूबर में तो एग्ज़ाम हो ही जाना है। तो ज़्यादा दूर एग्ज़ाम नहीं है। रेलवे की पूरी कोशिश की जाएगी कि इसी साल इस एग्ज़ाम को कराया जाए। आप तैयारी करते रहो, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।